कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है। नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती। पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं। लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं। और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है। Like a threesome? Let the worries fade away, oh. Let my brothers be today, oh. A hat for your handsome boyfriend. No, I'm not her. तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो। इतनी बुरी हो मैं। मैंने तो ये सोच के कहा था कि कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं। है Friendship ain't this far, just a कपड़े पहन के कौन सोता है?
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती हैं। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है, और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान, और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ कर के भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या के किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं,
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरो को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरो से। औरो एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या के किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है, और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है, और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है, और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है, और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उस समय पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है। आरव अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है, जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है, और
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती हैं। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ड। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है। और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं। और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं।
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी श्री जिंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उस समय पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरो से। औरो एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। दोस्तों को धीरे धीरे उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ड। फिल्म का पहला हाफ फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है, और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है, और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है, और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है, और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है। आरव अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है, जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है, और
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 3 दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है। और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है, खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं।
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपना दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ कर के भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है, और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान, और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं,
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी श्री ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरो को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है लेकिन उस समय पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है। आरो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरो से। औरो एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ड। फिल्म का पहला हाफ फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। सान्या के किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है सान्या से। सान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ सान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और सान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है सान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उस समय पता चलता है सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है। आरव अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 3 दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ड। फिल्म का पहला हाफ फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है, और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान, और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है, खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं।
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी श्री जिंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपना दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। दोस्तों को धीरे धीरे उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ड। फिल्म का पहला हाफ फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या का किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है, और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी ज़रूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है, और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है, और शान्या अपना दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है, और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है। आरव अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है, जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है, और
जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है, जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरव का पुराना दोस्त होता है, जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरव और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है, और यही वजह है कि हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान, और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ कर के भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ शान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या के किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं, और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं, बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं,
सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरो जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरो सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरो को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उसमें पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और यह जो कि दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और ज़िंदगी को दोबारा जीने की नए अंदाज में पेश करती है। अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उन रिश्तों की जटिलता और इमोशंस कितनी खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब कल्पना कीजिए कि सालों बाद उसी दुनिया में एक नई कहानी शुरू होती है जो आज का रिव्यू कॉकटेल 2 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम हिंदी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, इमोशंस, मोमेंट्स और फिल्म की कमियों की हर तरह की चीज़ विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिल्म की शुरुआत लंदन की खूबसूरत लोकेशन से होती है जो हमारी मुलाकात होती है औरों से। औरों एक सफल फोटोग्राफर है लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से अकेला है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है। वह ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करती है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है कबीर की। कबीर आरो का पुराना दोस्त होता है जो कई सालों बाद गांव वापस लौटता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तीन दोस्त मिलकर ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। पार्टियां, रोज़ टिप्स और मस्ती और ढेर सारी यादें। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। औरों को एहसास होता है कि वह शान्या से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ शान्या का झुकाव कबीर की तरफ बढ़ने लगा है। यहीं से शुरू होता है एक नया इमोशन इनक्लिप्ट। फिल्म का पहला हाफ फ्री फ्रेश महसूस होता है। डायरेक्टर ने फिल्म को पहले पलों में खूबसूरती से फिल्माया है। लंदन की गलियां, स्टाफ रूफ, पार्टियां, नाइट लाइफ, सब कुछ देखने में शानदार लगता है। स्क्रीन प्ले शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है। किरदारों की केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर सामने आता है। आरो और शान्या की बातचीत बहुत नेचुरल लगती है। कबीर का किरदार आते ही कहानी में नई एनर्जी आती है। कई जगहों पर फिल्म को हंसाती है, कई जगहों पर अपने दोस्तों की याद दिलाती है और यही वजह है कि
हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी का बड़ा मोड़ लेती है। आरव अपने प्यार का इजहार करने फैसला करता है, लेकिन उसे उस रात पता चलता है कि सान्या और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यह सीन फिल्म का सबसे मजबूत मोमेंट्स बन जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान और कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर फोकस करता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल असर छोड़ता है। दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब कहानी दोस्ती से आगे बढ़ करके भावनाओं की गहराई में उतरती है। आरव धीरे धीरे सबसे दूर होने लगता है। वह अपने काम में खुद को डुबा देता है। दूसरी तरफ सान्या और कबीर के रिश्ते में भी समस्या आने लगती हैं। यह फिल्म दिखाती है प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समझना और भरोसा भी ज़रूरी होता है। कई सेंस ऐसे हैं जहां आप तीनों को किरदारों को तकलीफ महसूस होती है। दूसरे हाफ का टोन काफ़ी मैच्योर है। एक डायलॉग भी पहले ज़्यादा से प्रभाव लगते हैं। और बात करते हैं एक्टिंग की। आरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावशाली रही है। शान्या के किरदार काफ़ी मजबूत लगता है। वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों वाली ज़िंदगी महसूस होती है। कबीर का किरदार स्क्रीन पर आते ही एनर्जी लेकर के उसकी मौजूदगी कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखती है। सपोर्टिंग कास्ट में उनका अच्छा योगदान रहा है। अगर आपको फिल्म को इस तरह पहुंचाया जाए तो इसका म्यूजिक, रोमांटिक गाने दिल छूने वाले होते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स और काफ़ी इमोशंस होते हैं और पार्टी टैक्स फिल्म जैसे माहौल जीवन को जीवंत बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी जीन्स में शानदार काम करता रहा है। खासकर इंटरवल क्लाइमैक्स पूरी तरह से इमोशंस है। यह फिल्म किसी ट्विस्ट से नहीं बल्कि किरदार की ग्रोथ पर फोकस करती है। आरव सीखता है हर प्यार का अंत साथ होना नहीं। शान समझती है कि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते और कबीर की कीमत को पहचानता है। फिल्म का अंत काफ़ी संतुलित और परफेक्ट रखा गया है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शानदार केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, मजबूत इमोशनल मोमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिक और मैच्योर कहानी। नेगेटिव के कुछ हिस्से जो इस कहानी को थोड़ा स्लो लगाते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स लंबे जरूर होते हैं और महसूस होता है कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स ज़्यादा शांत लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती और प्यार और ज़िंदगी के बदले रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ, शानदार म्यूजिक और रिश्तों पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से। यहाँ हमारी मुलाकात आरव जैसे एक किरदार से होती है। उसकी मुलाकात होती है शान्या से। शान्या काफ़ी ज़िंदगी जी रही होती है और दूसरी तरफ शान्या कबीर की समस्या रिश्तों से शुरू हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, रिश्ते चलाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। कई फिल्म भावनात्मक दृश्य दिखलाती हैं जो कभी कभी इंसान को गलत समय मिल जाता है और यह कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बनती है। फिल्म का संगीत इसके सबसे बड़ी ताकत में से एक है। रोमांटिक गाने कहानी के पूरी तरह फिट बैठते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भावनाओं को गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों में शानदार असर छोड़ता है। सिनेमाग्राफी में भी बेहतरीन हम फ्रेम फोरकास्ट सूर्य दिखाई देता है। क्लाइमैक्स में कितना किरदार अपनी जगह से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से माना जाता है। आरव सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा किसी से प्यार पा लेना नहीं होता है और शान्या अपने दिलो दिमाग सही उसको बसा चुकी होती है और कबीर दोस्ती कीमत समझता है। फिल्म का अंत ज़्यादा डायनामिक नहीं है बल्कि एक परफेक्ट भावनात्मक निष्कर्षण देता है। पहला हाफ में पूरी तरह फ्रेश एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आरव को महसूस होता है शान्या से प्यार करने लगा हुआ। वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शान्या कबीर के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी होती हैं। इंटरवल से हाफ पहले प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन उस समय पता चलता है शान्या और कबीर एक दूसरे के करीब मिल चुके हैं। यह फिल्म सबसे इमोशनल झटका बना देती है और वो अंदर से टूट जाता है और चेहरा खामोशी दर्शकों को छू लेती है। दूसरे हाफ में पूरी कहानी वही बदल जाती है जो कि कहानी का एक नया क्लाइमैक्स मोड़ आता है और
यहाँ